रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। चांद और सूरज क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत, क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत। कोई तो है जिसकी आगे है आदमी मजबूर। कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का जो करता है मुश्किल हमारी दूर। कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारी दूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। सभी लोग अपनी आंखें खोलिए, हाथों को मलिए, आंखों पर लगाइए, हाथों को मलने के बाद आंखों पर लगाइए। जरा विचार कीजिए, आप जितने समय ध्यान में रहेंगे, ध्यान में रहे हैं, उतने समय आपका ध्यान घर की तरफ नहीं भागा, बच्चों की तरफ नहीं भागा, किसी और की तरफ नहीं भागा। क्यों नहीं भागा? क्योंकि आप नेचर से कनेक्ट हो गए थे। वही चीज है, सफल होना वाकई सरल है। क्या है? सफल होना वाकई सरल है, लेकिन इसे तभी सक्सेस कर पाएंगे तब इसकी थ्योरी को सही तरीके से समझ पाएंगे।
अगर नहीं समझेंगे तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जितने भी यहाँ पर महानुभावगण बैठे हैं वो सभी अपने आप में एक टीचर है, अपने आप में क्या है, टीचर है, शिक्षक गण है। और उन सभी को अपने आस पड़ोस में कुछ न कुछ ज्ञान देने की कोशिश करना है, अहंकारिक रूप में नहीं, क्योंकि अहंकार किसी को अगर आता है तो वो नष्ट हो जाता है। तो हमें अहंकार नहीं लाना है, किसी भी चीज़ का अहंकार हो एक दिन नष्ट हो जाता है। तो हम उस रूप में नहीं कि हमें ज्ञान है इसलिए देना है, नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, किसी को सही रास्ते पर चलाने के लिए। अब मैं इसकी थ्योरी आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें वो सिद्धांतिक चीज़ें लिखी गई हैं जो आपको ना तो स्कूल में पढ़ाई जाएंगी ना कॉलेज में मिलेंगी, समझे ना बात को, और कहीं नहीं मिलेंगी। क्योंकि ये चीज़ें जो उभर के आती हैं वो एक घने चिंतन यानी बहुत ज़्यादा चिंतन के बाद उभर के आती हैं। और कोई ही लिखता है ऐसे पुस्तक को। पढ़े लिखे तो लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं पढ़े लिखे, लेकिन मुश्किल से मार्केट में जो लिखी हुई पुस्तक 50,000 1 लाख ही होगी जो सही चिंतन के आधार पे लिखी गई है, और जबकि करोड़ों लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं। चलिए इस पुस्तक को पढ़ते हैं। इस पुस्तक के रचयिता डॉक्टर शुद्धात्म प्रकाश जैन है। डॉक्टर सिर्फ वही डॉक्टर नहीं होते हैं जो इलाज करते हैं, जो पीएचडी होल्डर रहते हैं, जिनकी डिग्री रहती है, पीएचडी कर लेते हैं, उनके आगे भी डॉक्टर लगाया जाता है। जो किताब आदि बनाते हैं, जो स्कूल की जो किताब आदि होती है, कोई ना कोई तो बनाता होगा ना, जो कॉलेज की किताब है कोई ना कोई तो बनाता होगा ना, तो जो बनाते हैं वो पीएचडी होल्डर ही होते हैं जो उन किताबों को बनाते हैं, उनके आगे भी डॉक्टर लगता है। तो डॉक्टर शुद्धात्म प्रकाश जैन इसके रचयिता है। और जो प्रकाशन हुई है सर्वार्थ सिद्धि प्रकाशन, सर्वार्थ सिद्धि प्रकाशन जयपुर से प्रकाशन हुई है ना। इसमें लिखा गया सफल होना वाकई सरल है। चलिए अब इसके लिए हम इसमें कुछ चीजें करते हैं। तो इसकी पहले भूमिका को समझते हैं, क्योंकि भूमिका में भी काफी कुछ चीजें हमें सीखने के लिए मिलेंगी। चलिए भूमिका को समझते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। सिर्फ कैरियर की बात नहीं है, सफल होना सिर्फ कैरियर का नहीं होता है, सफल होना लाइफ का होता है। सफल होना जो होता है वो लाइफ का होता है। जैसे कोई पेरेंट्स है तो अपने बच्चों का सही पालन पोषण करना चाहता है ना, और सही तरीके से पालन पोषण करना चाहता है, मतलब वो सफल होना चाह रहा है। किस क्रिया में सफल होना चाह रहा है, बच्चों के पालन पोषण करने की क्रिया में सफल होना चाह रहा है। समझ ना मेरी बात को, है ना। आप यहाँ पर आए, मंदिर के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए, और आपने कहा कि हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है कि आप सफल होना चाह रहे हो मंदिर की दर्शन की क्रिया में, मंदिर की दर्शन की क्रिया में। अब आपका क्या, छोटे छोटे पॉइंट से बता रहा हूं मैं आपको। आपने कहा मुझे नहाना है, तो आप सफल होना चाह रहे हो नहाने की क्रिया में। किसमें, नहाने की क्रिया में। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सफल होना तो चाहते हैं लेकिन कार्य नहीं करते, है ना। जैसे नहाने की क्रिया में सफल होना चाहते हैं लेकिन वो नहाने के लिए डरते हैं, तो हाथ पैर ही धो लेते हैं, तो क्या रह गए, असफल रह गए। क्या रह गए, वो असफल रह गए। इसी प्रकार अगर एक सिंगर अगर सफल होना चाहता है तो जरूरी है क्या है, उसे रियाज करने के लिए, जरूरी है म्यूजिक धुन को समझने के लिए, जरूरी है अपने वॉइस रिकॉर्डिंग चालू करके अपनी वॉइस को बार बार सुनने के लिए जरूरी होता है। अगर वो सारी क्रियाएं नहीं करता है, आधी अधूरी करता है, तो असफल रह जाएगा और फिर कहेगा कि सफल हो मैं नहीं हो पाया हूँ। इसी प्रकार पढ़ाई का रहता है कि अगर कोई व्यक्ति 10th में हो, 12th में हो, है ना, तो वो सफल होना चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छे ज़्यादा परसेंटेज बनाऊं, लेकिन वो अगर मेहनत वो कम करता है और दोष किसी और पे विलम्ब करता है, क्योंकि असफल व्यक्ति होते हैं जो वही दूसरों के अंदर गलतियां निकालते हैं। असफल व्यक्ति होते हैं जो वही दूसरों की शिकायतें विलम्ब आदि करते रहते हैं, अपना सुधार कभी नहीं करते। जो असफल व्यक्ति होती है, पहचान है, ये यहाँ से नहीं मैं बता रहा हूँ, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। जो असफल व्यक्ति होगा वो अपना इंजाम भी दूसरों पर देना चाहेगा, अपना इंजाम भी दूसरों पर देना चाहेगा। ये असफल व्यक्ति की पहचान होती है। और सफल व्यक्ति होता है जो वह व्यक्ति क्या होता है, अगर दूसरों की भी गलती करेगा ना, एक जैसे एक लीडर का, एक
जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हुए हैं, उनका एक फंडा हुआ करता था, अगर कोई भी अगर उसका जो सैटेलाइट वगैरह आदि बनाते थे और अगर अनसक्सेसफुल हुआ करते थे वो कभी कभी, तो वो सारा क्रेडिट खुद के ऊपर लिया करते थे अनसक्सेसफुल का, कि ये मेरी वजह से हुआ है। लेकिन अगर जब भी सक्सेस हुआ करते थे वो तो अपना क्रेडिट सारी टीम को दिया करते थे, तब वो जाकर के आज अमर है। क्या है वो? अमर है। लेकिन और भी राष्ट्रपति हुए हैं, क्या उनके नाम याद है क्या सभी को? भारत स्वतंत्र होने के बाद और भी राष्ट्रपति हुए हैं, क्या सभी के नाम याद नहीं है ना? एपीजे अब्दुल कलाम का सबको याद है, उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। तो सफल होने की क्रिया है, ठीक है ना। इसी प्रकार शिक्षक का एक गुण होता है, उसे सफल होना है टीचिंग में होना है। तो उसका यही प्रयास रहना चाहिए कि बच्चों के अंदर नॉलेज के साथ साथ, नॉलेज अलग है संस्कार अलग है, ध्यान रखना इस चीज का। नॉलेज अलग है संस्कार अलग है। नॉलेज आपको हो गया यहाँ का, देश विदेश का, इंग्लिश का, हिंदी का, व्याकरण का, सबका नॉलेज हो गया, लेकिन संस्कार नहीं है। अगर आप किसी का मान सम्मान नहीं करते हैं और अगर आप किसी की सहायता नहीं करते हैं तो इस नॉलेज का कोई फायदा नहीं रह जाता। कि नॉलेज एक अलग है और संस्कारित होना एक अलग है। नॉलेज प्लस संस्कार जिसके अंदर आ गए वो सबसे आगे जाता है, पैसे कमाने में भी, नाम कमाने में भी, और प्लस स्वस्थ भी रहता है, उसका मन शांति भी रहता है। चलिए भूमिका को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, असफल कोई नहीं होना चाहता। यानी हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, असफल कोई भी होना नहीं चाहता है। सर्वप्रथम यह जानना होगा कि सफलता आखिर है क्या। आप लोग बताएंगे सफलता क्या है? सफलता क्या है? किसमें आप सफलता समझते हैं? अगर आपकी रुचि अच्छे काम करने में है और आप चाहते कि हमारे द्वारा अच्छे बैठ जाओ नीरज भैया, मनीष भैया बैठ जाओ आराम से, है ना। तो अच्छे काम करने में अगर आप रुचि रखते हैं, दूसरों की सहायता में रुचि रखते हैं, और अगर आपने ठान लिया कि मुझे 4 लोगों की सहायता करनी है, या 5 लोगों की सहायता करनी है, या 3 लोगों की सहायता करनी है, तो वो भी सफल होना माना जाएगा आपका। और सही वास्तविक जीवन सफल तभी माना जाएगा जब अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोच करके कार्य किए जाए। अब वो कैसे? देखो मैं बताता हूँ। एक व्यक्ति 5,000 रुपये कमा रहा था, ठीक है ना। 5,000 रुपये कमा रहा था, लेकिन वो सिर्फ अपने घर के बारे में सोच रहा था कि मुझे अपना काम चलाना है, अपना काम चलाना है, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा था। और जो दूसरा व्यक्ति है वो भी 5,000 रुपये कमा रहा था। कितना कमा रहा था? 5,000। लेकिन जब उसके अंदर भावना आई कि मुझे दूसरों की सहायता करनी है, कम से कम इतनी सहायता तो करें कि हम कम से कम 5,000 रुपये की सहायता महीने में हर किसी की कर सकें। और उसके अंदर क्या आएगा? ज्यादा पैसे कमाने के विचार आ जाएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? क्योंकि ज्यादा पैसा कमाएगा तभी तो उसके 5,000 रुपये दान दे पाएगा वो, है ना। तो उसने 10,000 15,000 कमाने शुरू किए, और 15,000 का टैलेंट भी आ जाता है। अगर आप दूसरों की सहायता के हिसाब से अगर कार्य करते हैं, अगर सही दिशा में कार्य करते हैं, तो आपके अंदर ऊपर वाला इतना टैलेंट, इतना अनुभव, इतना ज्ञान भर देता है कि आप सक्सेस हो जाओगे। जिसे का छोटा सा उदाहरण दें हम, संस्थानम अभयदाना में, है ना। तो इसमें कोई भी चीज पर्सनलाइज नहीं है, मतलब संस्था है एक, और ये सबके लिए हित का कार्य कर रही है, ठीक है ना। जैसे ज्ञानदानम गुरुकुल हुआ, पशु पंछियों का अस्पताल हुआ, है ना। उससे कोई व्यापार तो नहीं किया जा रहा ना कि हम पंछी का इलाज तभी करेंगे जब हमारे लिए 10,000 रुपये दोगे या 5,000 रुपये दोगे। ऐसी भावना तो नहीं है ना, जरा विचार कीजिए। नहीं है ना, गुरुकुल में ऐसा तो नहीं है ना कि जब हमें ये फीस देंगे तभी इसकी मतलब वो करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर उस हिसाब से डोनेशन वगैरह में जो भी चीजें हैं, तो हर व्यक्ति को दूसरों की सहायता के बारे में अगर सोचेगा तो उसका भी भला हो जाएगा। असफल कोई नहीं होना चाहिए चाहता। सर्वप्रथम यह जानना होगा कि सफलता आखिर क्या है, वास्तव में है क्या सफलता, वास्तव में सफलता क्या है। क्या यह बाजार में मिलती है? एक पॉइंट को ध्यान करना, क्या बाजार में मिलती है? क्या नहीं मिलती। क्या धन या पद प्रतिष्ठा पाने का नाम सफलता है? क्या धन, सिर्फ धन को पाना सफलता है? क्या मान प्रतिष्ठा को पाना सफलता है? क्या एक क्वेश्चन से, यदि हाँ तो फिर सभी अमीर लोग सुखी होंगे। अगर धन को
और मान प्रतिष्ठा को पाना ही अगर सफलता है, तो सभी लोग जो अमीर लोग हैं वो सुखी होंगे, जबकि वास्तविकता में क्या है, अमीर लोग सुखी नहीं है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दें, अन्यथा मतलब जैसे हमारे नीरज भैया जी हैं, ठीक है ना, वो मतलब एक प्रकार से संपन्न है, मीडियम परिवार के हैं, सही है ना। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नीरज भैया के पास जितना पैसा उतना और लोगों के पास कम भी होगा, ऐसा भी है ना, कोई उचित मत समझना, अलग से मत समझना। लेकिन सुखी होने का उपाय, क्यों बीमारियां कब किसको लग जाए वो कोई भरोसा नहीं है, जरा विचार करना, बीमारियां कब किसको लग जाए कोई भरोसा नहीं है। तो एक इनके ऊपर भी एक प्रेशर रहता है, इनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी रहती है। तो पूर्णतः सुख ये भी नहीं है, पूर्णतः सुख हम भी नहीं है, जिनके पास कम पैसा भी है पूर्णतः सुख वो भी नहीं है, जो ज्यादा अमीर है पूर्णतः सुख उन्हें भी नहीं है। तो ये सफल होना नहीं है, सफल होना ये नहीं है। क्लियर हो गया ना। चलिए, सफलता का मतलब धन पद या प्रतिष्ठा पाना नहीं है। सफलता का मतलब यह भी नहीं है कि तुम दूसरों के आगे निकल गए। हाँ, इतना तो क्लियर होगा कि चाहे अमीर हो चाहे मतलब गरीब हो, सफलता का अमीर और गरीब से कोई लेना देना नहीं है। सफलता का चीज कुछ और दूसरी चीज रहस्यमयी है, वो बाद में आएगी। तो सफलता का मतलब दूसरों के आगे निकलना भी नहीं है कि हम अगर 15,000 रुपये कमा रहे हैं तो अगर दूसरा व्यक्ति मतलब 25 पे पहुंच गया या 40 पे पहुंच गया तो वो भी इसका नहीं है। अगर हमारे पास एक मकान है तो हमने 4 मकान जुटा लिए तो मुझे सफलता मिल गई, हमारे पास 4 मकान हो गए, ये भी सफलता का महत्व नहीं है। सफलता का मतलब यह भी नहीं है कि आप लोगों की पहुंच से परे हो चुके हैं। सफलता का मतलब ये भी नहीं है कि आपके पास इतना धन पैसा हो गया है, इतना रुतबा बढ़ गया है कि आप छोटे लोगों से बात तक नहीं करते हो। समझे ना मेरी बात को। इतना भी नहीं है कि सफलता का मतलब कि आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए या फिर अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए या फिर घटाने के लिए, है ना, तो आप लोगों से या छोटे लोगों से बात करेंगे तो आपकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी। तो सफलता का मतलब ये भी नहीं है। अपने कार्य क्षेत्र में प्रयोजन का अर्थ भी सफल होना नहीं है। सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र में प्रमोशन, इसमें लिखा ना प्रमोशन, कि आपने अच्छा कार्य किया और आपका प्रमोशन हो गया तो वो भी सफलता नहीं है। सफलता का चीज है जो बहुत रहस्यमयी चीज है। तो अमीरी गरीबी से लेना देना नहीं है, प्रमोशन से लेना देना नहीं है, है ना, दूसरों से आगे निकल गए इससे भी लेना देना सफलता का मतलब नहीं है। तो प्रश्न उठता है, वास्तव में सफलता किसे कहते हैं? वास्तव में सफलता किसे कहते हैं? अक्सर लोग सफलता का गलत मतलब निकालते हैं। यदि लोगों के मतलब के अनुसार सफल होना है तो फिर धन पद या प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति सुखी हो जाना चाहिए। जरा विचार करना, अगर आपके पास एक समय पे 5,000 रुपये नहीं है, जरा विचार करना, एक समय पे 5,000 रुपये नहीं है और उस व्यक्ति के पास अगर 5,000 रुपये आ गए तो वो सुखी नहीं होता है, उसके अंदर 7,000 या 8,000 रुपये की लालसा बढ़ जाती है। ऐसा होता है नहीं होता है? आप विचार करना, होता है नहीं होता है? अगर आपके पास 3 जोड़ी कपड़े हैं तो आपके पास चौथे जोड़ी कपड़े की लालसा बढ़ जाती है। बढ़ जाती नहीं बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? तो फिर तो वास्तव में फिर से दुखी हो गए। अगर आपके पास एक मकान है तो दूसरा मकान तैयार करने की लालसा बढ़ जाती है तो फिर से दुखी हो गए। तो ये भी नहीं है। धन पद या प्रतिष्ठा पाने के बाद दुखी बना रहता है मनुष्य, जो मनुष्य होता है दुखी बना रहता है, और इन्हें पाकर भी वह असंतुष्ट बना रहता है। इन्हें पाकर भी असंतुष्ट बना रहता है। जिसके पास साइकिल है वह बाइक की इच्छा करता है, मोटरसाइकिल की इच्छा करता है नहीं करता है? जिसके पास बाइक है वह 4 व्हीलर की इच्छा करने लगता है, और जिसके पास 4 व्हीलर है उसे भी टेंशन रहती है कि खराब हो गई गाड़ी, या फिर कहीं पंचर ना हो जाए, या फिर ये ना हो जाए, या घटना ना घट जाए। रहता है नहीं रहता है? तो 4 व्हीलर आने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाया ना। तो जिस व्यक्ति के जो व्यक्ति चाह रहा था वो व्यक्ति वो चीज अगर उसे मिल गई फिर भी सफल मतलब है संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है? सफलता नहीं है। सफलता का रूल सिर्फ वहीं पर कायम करता है, वहीं पर सिद्धांत के पूर्वक अमल करता है जहां पर व्यक्ति संतुष्ट हो जाए, आत्मा में शांति महसूस होने लगे, शरीर में शांति महसूस होने लगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ वार्तालाप करने लगे, तो उसकी सफलता का मतलब लिखा जाता है। आगे पढ़ते हैं।
आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए जो वास्तव में धन, पद और प्रतिष्ठा में आपसे कहीं आगे हैं। अभी मैंने कहा था, नीरज भैया का छोटा सा उदाहरण दिया था, वो तो नॉर्मल था, लेकिन और भी बड़े बड़े लोग हैं, है ना, इस गांव में भी हैं, आगे भी हैं, है ना। तो आप जानते हैं कि कौन कितने पैसे वाला है, आप उनका भी नाम रख सकते हैं और आप उससे वह पूछ कर देखिए कि क्या आप वास्तव में सफल हैं या वास्तव में सुखी है क्या। आपको वो 1000 परेशानियां सुना देगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? क्या सुनाएगा? 1000 परेशानियां सुनाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर व्यक्ति को आत्मा की संतुष्टि अगर लेखना है, रखना है, तो अपने से नीचे वाले लोगों को देखो। अपने से नीचे का मतलब ये है जो आपसे भी ज्यादा दुखी है। नीचे का मतलब हमारा समाज से नहीं है, नीचे का मतलब हमारा धन पैसे से नहीं है, हमारा नीचे का मतलब है जो ज्यादा दुखी है, आपसे ज्यादा दुखी है। कल गए थे हम लोग प्राकृत का पेपर देने के लिए, और प्राकृत का पेपर देने के बाद अहिंसा स्थल भी गए, दादावाड़ी भी गए, है ना, ग्रीन पार्क जैन मंदिर भी गए। तो वहां पर जहां पर रेड लाइट पे खड़ी होती थी गाड़ी हमारी, तो वहीं पे 2-4 बच्चे भीख मांगने के लिए या कुछ बेचने की कोशिश करते थे। तो वो जो गुरुकुल के बच्चे थे, मैंने उनको बताया कि आपकी लाइफ ऐसी नहीं है, आपकी लाइफ पेरेंट्स के साथ है। आपको खुश होना चाहिए कि आप पेरेंट्स के साथ हैं और एक रोड पर घूम रहे हैं। मतलब समझाने का मेरा तरीका था। तो ऐसे ही लोग बहुत सारे, दिल्ली में भी लोग ऐसे हैं जो सड़कों के किनारे अभी भी सोते हैं। मैं झूठ तो नहीं कह रहा ना? जिनके सर पर छत भी नहीं है और सर्दियों के मौसम में ठंड को सहन करते हैं। उन्हें सही से ढंग से एक टाइम भोजन खाने को भी नहीं मिलता है। गवर्नमेंट इंडिया के सर्वे के अनुसार 62% जनता इंडिया की सिर्फ खाने के लिए जी रही है, कि सिर्फ इतना कमा रही है कि सिर्फ अपना खाना ही जुटा पाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है। अपने बच्चों का पेट, खुद का पेट, घर गृहस्थी के जो खर्चे होते हैं, कपड़े वगैरह, ये सब इतना ही जुटा पाती है। 62% जनता ऐसी है। उसके पास जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो नहीं है, क्योंकि जो हमारा देश है उसमें सबसे ज्यादा गांव है, गांव वाली आबादी है और खेती किसानी वाली आबादी ज्यादा है ना। तो ये डाटे जो है वो रियल है। और आगे हम पढ़ते हैं, पूछ करके देखना क्या वो सुखी है क्या आपसे जो जिसके पास है। तो एक कहने का मतलब था मेरा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो फिर वास्तव में सफल है कौन? कौन सफल है ना? आखिर यह कैसे निर्धारित किया जाए कि सफल कौन है? हो सकता है जिन्हें आप सफल समझ रहे हो वे अपने आप को असफल महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर यह पुस्तक आपके हाथ में, यह पुस्तक किसके हाथ में? हमारे हाथ में, ठीक है ना। और आप इसे इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप सफल होना चाहते हैं। मैं इसे इसलिए पढ़ रहा हूं कि हम सफल होना चाहते हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि कुछ लोगों की नजर में आप पहले से ही सफल हो। मेरे हाथ में ये पुस्तक है ना, तो आप लोगों की नजर में ये भी हो सकता है कि मैं सफल हूं अपने आप में। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन मेरी नजर में मुझे पता है कि मैं कितना असफल हूं, या फिर मुझे और कितने कार्य करने हैं, किस सफलता की ओर बढ़ना है। जरा विचार कीजिए, है कि नहीं? आप लोग जो यहाँ पर कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो? जो यहाँ पर कर रहे हो, तो आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं वो आपसे छोटी जॉब कर रहे होंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो वो आपको सफल मानेंगे। आपको क्या मानेंगे? सफल मानेंगे। आप लोग सफल हो गए, आप हमसे ज्यादा पैसे कमा रहे हो, आपको सफल मानेंगे। लेकिन आपको पता है कि आपको अभी कितना आगे बढ़ना है, तो आप अपने आप को क्या मानोगे? असफल मानोगे। होता है नहीं होता है ऐसा? वही प्रकार एक लेखक हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपके हाथ में ये पुस्तक है तो दूसरों की नजरों में हो सकता है कि आप सफल हो, हमारी नजरों में क्या है कि हमें ही पता है। अब जरा विचार कीजिए, कहानी बताता हूं मैं, छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति घर में गमला लगाया था। गमले का पेड़ होता है ना, जो गमले का पेड़ था। गमले के पेड़ पे जो तितलियां थी, तितलियों ने अंडा दिए और एक बच्चा उस अंडे में से निकलने के लिए फड़फड़ा रहा था। क्या कर रहा था? फड़फड़ा रहा था। तो जो गृह मालकिन थी,
मतलब जो उनकी मालकिन थी, उन्होंने क्या किया, उस अंडे को मतलब फोड़ दिया कि तकलीफ में है, ये फड़फड़ा रहा है, निकल नहीं पा रहा है, तो इसे हम निकालने में सहायता कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निकालने में सहायता कर देते हैं। तो जैसे ही वो निकला, मर गया, मर गया। फिर उसने अपने पति को बताई ये बात कि मैंने तो ऐसा ऐसा किया था, इस सिद्धांत के साथ किया था कि मर मतलब तड़पड़ा रहा तो मैं इसकी हेल्प कर सकूं, लेकिन ये तो मर गया। तो फिर उसके पति ने समझाया कि बिना संघर्ष के जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वह इसी प्रकार एक दिन नीचे गिर जाता है, वो मतलब समाप्त हो जाता है, वो ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ सकता है ना। फिर कुछ दिनों बाद दूसरा अंडा आया, दूसरे अंडे में फड़फड़ाता रहा है ना, बड़ी मुश्किल से आगे निकला, और जैसे ही आगे निकला वो उड़ गया, जैसे आगे निकला वो उड़ गया। इसी प्रकार टीचर, इसी प्रकार पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है ये कि बच्चे को सिखाना है। अगर उसकी तकलीफों पर जाओगे कि तकलीफ है, चलो इसे छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं, इसको नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं, चलो नहीं डांटते हैं, ये गलती कर रहा है, नजरअंदाज कर देते, नहीं डांटते हैं, बुरा लग जाएगा। एक दिन वही व्यक्ति बड़ी बड़ी गलतियां करता है और फिर अपना मान सम्मान खो करके और अपने परिवार को भी ढंग से पाल पोस नहीं पाता है। इसी प्रकार पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को सारी जरूरतें पूर्ति कराते जाएं तो एक दिन सारी जरूरतें पूर्ति करने का इतना आदी हो जाता है कि चाहे वह पीछे 10,000 किया है, चाहे 50,000 किया है, उसे वो चीज चाहिए तो चाहिए, चीज चाहिए तो चाहिए, चाहे आपके पास पैसा ना हो या हो, उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आदी हो चुका है उस चीज का। इसलिए पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के लिए भी उतनी ही चीज उपलब्ध कराएं जितनी वो कर सकें, है ना। लेकिन पढ़ाई से संबंधित करानी चाहिए। मेरे कहने का मतलब दूसरा है ना, कि ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सफलता के मायने अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग हैं और सफलता की कोई सीमा भी नहीं है। वास्तव में सफलता की कोई सीमा नहीं है, जरा विचार कीजिए, सफलता की कोई सीमा है क्या? चलिए अब छोटा सा उदाहरण आप लोगों के सामने देखते हैं। यहाँ पर लोग वाग बैठे हुए हैं, उनकी सफलता पता कब मानी जाएगी? उनकी सफलता तब मानी जाएगी जो मैं बोल रहा हूं उतनी चीजों को विधिवत रूप से सुने, तब सफलता मानी जाएगी। और पता चला कोई मुंह ढक के सो रहा है, कोई छलकपट करके सो रहा है, वो गलत होता है। क्या होता है? वो गलत होता है। इसमें आप हमें धोखा नहीं दे रहे हो, इसमें आप हमें धोखा नहीं दे रहे हो, इसमें आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप सोच रहे हो कि गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहा मैं सो लूं, आप सोच रहे हो गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहा मैं सो लूं, नींद निकालूं, नहीं, ये गलत है। इससे जो भयंकर दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है, यहाँ क्लास में सोने से दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। दर्शनावरणी कर्म का बंध समझ रहे हो आप क्या होता है? मैं समझाता हूँ दर्शनावरणी कर्म क्या होता है। देखिए, जब भी हम क्लास में सोते हैं या मंदिर में सोते हैं या मंदिर में हमारा मन नहीं लगता है या फिर मंदिर में जाने से कतराते हैं, तो उसका दर्शनावरणी कर्म इतना प्रभावी हो जाता है कि वह अपने बेटे से कई सालों तक नहीं मिल पाता, वह अपनी पति से कई दिनों तक नहीं मिल पाता। समझे मेरी बात को? कोई रिश्तेदार आया है उसके घर पे और रिश्तेदार चला भी गया, तब भी ज्यादा मिलने का समय नहीं मिला। कोई किसी को किसी से बात कहनी थी लेकिन वो नहीं कह पाया। क्यों नहीं कह पाया? वो समय ही नहीं मिला उसके लिए जो वो बात कह पाए। ऐसा इसका प्रतिफल होता है, ऐसे नहीं होता है। कहते हैं कि हमारी बेटी आई थी, ज्यादा हम बैठ उठ नहीं पाए और चली गई, यही किसी का फल है उसका। ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा, कोई स्कूल वाला नहीं बताएगा, कोई कॉलेज वाला नहीं बताएगा, ये वही व्यक्ति बता पाएगा जिसने इसका अध्ययन किया हुआ है। और ये इसका मैंने अध्ययन किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। कोई किसी चीज का परिणाम नहीं बता पाएगा, क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं है। होता है ऐसा नहीं होता है कि आपके घर पे चाचा आए या ताऊ आए
या फिर कोई रिश्तेदार आया, आप उससे ना मिल पाओ, पर्टिकुलर अच्छी तरीके से ना मिल पाओ, फिर वो बाद में शिकायत भी करता है। ये भी ध्यान रखना, वो बाद में आपको शिकायत भी करेगा कि आपको तो मिलने का समय ही नहीं था, आप तो काम में बिजी थे। इसी का परिणाम होता है, लेकिन कोई पहचान नहीं पाता उसे, कि आपने धर्म ध्यान में अपना समय अच्छी तरह से नहीं बता पाया, अच्छी समय से नहीं सुना, तो उसका एक प्रतिफल होता है। आपकी बेटी है, आप अपनी बेटी को बुलाना चाहते हो, रक्षाबंधन पे नहीं आ पाई, रक्षाबंधन पे नहीं आ पाई, ये उसी का प्रतिफल होता है। मंदिर में जाते हो या सो जाते हो या ढंग से दर्शन नहीं करते हो, जल्दी जल्दी भागते हो कि जल ढाला और चलो चलो जल्दी चलो, मुझे घर का काम करना है, ये उसी का प्रतिफल होता है, उसका प्रतिफल होता है। आप कहीं पे जा रहे हो, है ना, कहीं आप फूफा के घर जा रहे हो, है ना, वहां पर जाना था और दूसरे फूफा भी हैं, उनके घर पे नहीं जा पाए, कारण दूसरा था कि आपको समय नहीं था, कारण दूसरा था कि आपके पास समय नहीं था। फिर दूसरे फूफा या मामा का फोन आ जाता है आपके पास, तो आप उनके घर पे तो आए, मेरे घर पे नहीं आए, वो इसी का प्रतिफल होता है। धर्म ध्यान में सोना, धर्म ध्यान के समय को के अनुरूप ना होकर के, क्योंकि अगर सोते हैं ना व्यक्ति तो इसका धर्म का अपमान होता है, समझे ना बात को। अगर कोई क्लास में बच्चा है, ठीक है ना, अगर वो पढ़ता नहीं है तो टीचर का अपमान कर रहा है, ये इसका महत्व होता है। अगर आप सुनोगे नहीं तो इसका मतलब क्या, जो गद्दी पे बैठा हुआ है इस ग्रंथ का प्लस इसका प्लस धर्म का, हमारा अकेले का नहीं, प्लस धर्म का अपमान कर रहे हो। इसलिए पर्टिकुलर नींद लेकर के ही आइए। और ये धर्म ध्यान में भी उसी का मन लगता है जिसका पुण्य तेज होता है, ये भी ध्यान रखना, इसका ही विशेष वो है, ये आपका दोष नहीं है, ये आपका भी दोष नहीं है। धर्म ध्यान में भी उसी का मन लगता है जिसका पुण्य तेज होता है। अब पुण्य तेज वाला ही व्यक्ति एक दिन परमात्मा बनता है, पुण्य तेज वाला व्यक्ति ही परमात्मा बनता है, क्योंकि हर किसी का धर्म में मन नहीं लगता। ये व्यक्ति वही व्यक्ति बैठ सकता है धर्म ध्यान में जिसका पुण्य तेज होगा। सुनपुरा में है, लाखों लोग हैं, मतलब लाखों लोग नहीं है तो फिर भी आपसे तो ज्यादा है ना, नहीं कुछ ही लोग यहाँ तक आ पाए ना, कुछ ही लोग आ पाए ना, हर कोई नहीं आ पाता। चलिए, तो एक छोटा सा उदाहरण था दर्शनावरणी कर्म का। तो दर्शनावरणी कर्म के का प्रतिफल क्या क्या होता है, जरा विचार कीजिए, क्या होता है। मैंने बताया था भी दर्शनावरणी अगर कर्म कोई बांधता है तो क्या होता है उसका प्रतिफल में, बताइए, अभी मैंने बताया था। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, वियोग हो जाता है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल हो जाते, बिल्कुल होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही हो। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ पर भी लोग हैं जो अपनी मिसेस को छोड़ करके रह रहे हैं, एक उदाहरण है उसका, कि दर्शनावरणी कर्म का प्रतिफल होता है। किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता। एक का पति घर के बाजू में स्कूल बना हुआ है, वहां पढ़ाने जाता है, घर के बाजू में कंपनी बनी हुई है, वहां जाता है पढ़ाने के लिए। एक का पति डेली 50 किलोमीटर दूरी पर जाता है, सुबह निकलता है 7 बजे, शाम को आता है रात को 9 बजे। दर्शनावरणी कर्म का बंद जिसने जितना जाना कर रखा होगा उतना ज्यादा दूर रहेगा, जिसका जितना कम होगा उतना कम समय दूर रहेगा, और जितना जिसने नहीं किया होगा वो साथ साथ रहेगा। इसका परिणाम होता है। तो ये बंद कहां से होता है, यहां से बंद होता है, यहां से करके जाते हैं बंद। अगर आप घर में आपके मंदिर होगा, अगर घर के मंदिर में जा करके और अगर आप नहीं करते हो ढंग से क्रियाएं तो वहां पर भी बंद होता है, वहां पर भी क्या होता है, बंद होता है ना। तो ऐसी जगहों पे हमें जागते हुए रह करके कार्य करना है ना, ध्यान रखना इस चीज को, इनको जगा दो, है ना, ठीक है ना। चलिए, अब क्या कहा गया है, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सफलता के मायने अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग हैं और सफलता की कोई सीमा नहीं है। जो व्यक्ति आज 5,000 रुपए कमाता है वह यह सोचकर अपने को मन को समझाता है कि जब मैं 10,000 रुपए कमाऊंगा तब शायद मैं सफल बन जाऊंगा, है ना। इसी प्रकार जो व्यक्ति आज 10,000 कमाता है वह यह सोचता है कि मैं जब 20,000 कमाऊंगा तब सफल बन जाऊंगा। ये सब लोग अपने आप में सोच लो, आप लोगों के अंदर भी विचार आता है, हमारे अंदर भी आता है,
होता है नहीं होता है, मेरे अंदर भी आता है। तो यही चीज वही व्यक्ति समझ पाएगा जो इस किताब को पढ़ेगा। अब हर कोई तो नहीं पढ़ेगा ना इस किताब को। चलिए पढ़ते हैं आगे। हाँ पर हम स्पष्ट शब्दों में यदि कहा जाए तो सफलता इन सबसे नहीं है। सफलता तो वास्तव में सहज जीवन जीने की कला है और वह सुख शांति और संतोष में है। किसमें है सफलता? सुख शांति संतोष। जो हमारे पास है, पहला सुख निरोगी काया। क्या है? निरोगी काया। दूजा सुख घर में हो माया। क्या है? घर में हो माया। तीजा सुख मतलब जो आपका बच्चा हो आज्ञाकारी, पत्नी हो आज्ञाकारी, ऐसे होते हैं सुख। मैं डिटेल लेके बताऊंगा आपको, पूरी याद नहीं है, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको, है ना। तो पहला सुख निरोगी काया मतलब आप निरोग हो। दूसरा घर में हो माया मतलब घर में उतनी माया हो, उतना पैसा हो कि आप 5-6 दिन का एक्स्ट्रा भोजन भी संभाल सके। 5-6 दिन का एक्स्ट्रा भोजन भी रिजर्व में हो, और साथ में अगर कोई साधु संत आए, कोई गरीब व्यक्ति आपके घर पे आए तो आप उसे खाना भी खिला सके। और आपके पास ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं होती है। जो ग्रंथ के अनुसार से सिर्फ 3 जोड़ी बताए गए हैं कपड़े, 3 जोड़ी बताए गए हैं। 3 जोड़ी में व्यक्ति मतलब काम चला सकता है। 3 जोड़ी में से अगर एक जोड़ी अगर फट गया फिर दूसरा नया ले आया, उसमें से अगर एक जोड़ी फट गया फिर तीसरा। 3 जोड़ी में व्यक्ति जीवन जी सकता है। मतलब ये बताया गया है, स्पष्ट बताया गया है। जिन माता जी के दर्शन करके आप लोग आई हैं ना कल, उनके पास सिर्फ 2, ज्यादा से ज्यादा 3 बस, और नहीं होते इनके पास कपड़े, और नहीं होते। तो ये कहने का मतलब है, तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि हाँ जितनी जरूरत है। अब आपके पास अगर आपके पास 2 पेन की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा 3 रखो। 5-5 पेन या 6 पेन रखने की जरूरत नहीं है, है ना। ये इसका महत्व होता है। तो क्या है? सुख शांति और संतोष हो में है। तो अपने अंदर संतोष होना चाहिए कि जो हमारे पास है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। वास्तव में कल्पना ऐसी होती है कि जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में व्यक्ति ज्यादा सोचता है। ऐसा होता नहीं होता है? जरा आप लोग भी विचार कीजिए। जो आपके पास चीज नहीं है, आप लोग या हम उसके बारे में सोच सोच कर ज्यादा दुखी हो रहे हैं, जबकि जो चीज हमारे पास है उसके उपभोग से खुश नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने सही चीजों को समझा ही नहीं है ढंग से। जो हमारे पास चीजें हैं उसमें खुश रहना सीखा ही नहीं है, उसमें खुश रहना सीखा ही नहीं है। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। पड़ोसी के पास बाइक है, हमारे पास बाइक नहीं है। पड़ोसी के पास वॉशिंग मशीन है, सुख सुविधाएं, हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है। पड़ोसी के पास प्रॉपर मकान है, हमारे पास मकान नहीं है। होता है? ऐसा नहीं होता है? हाँ या ना? वास्तव में व्यक्ति दूसरे को सुख को देख करके दुखी होता है, खुद के दुख से दुखी नहीं रहता। ध्यान रखना। अगर व्यक्ति के अंदर दूसरों के से अपने से ज्यादा सुख नहीं देखेगा किसी को, किसी के, तो क्या वो दुखी होगा क्या? अगर उसके आस पड़ोस में उससे ज्यादा सुखी वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे तो क्या दुखी होगा क्या? जरा विचार कीजिए। नहीं होगा ना दुखी। दुखी तभी होगा दुखी जब वह अपने से ज्यादा दुखी वालों को, सुखी वालों को देखेगा। अगर व्यक्ति के पास आस पड़ोस में सारे के सारे उससे ज्यादा दुखी वाले व्यक्ति हुए, समझना मेरी बात को, तो क्या वह दुखी होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो उससे ऑलरेडी ऊपर है। ठीक है। तो स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो सफलता इन सब में नहीं है। सफलता तो वास्तव में सहज जीवन जीने की कला है और सुख शांति संतोष में है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप जो कुछ हैं या जितना पा रहे हैं उसी में संतुष्ट बने रहें, इतना भी नहीं है। उसी में संतुष्ट बने रहें, लेकिन हमारे पास जो है उसमें संतुष्ट रहें, है ना। उसको आगे बढ़ाएं, वो एक अलग बात है। आगे ना सोचें। आगे को सोचना बुरी बात नहीं है। बुरी बात तो यह है कि आगे के बारे में इतना सोच लेना कि जिससे वर्तमान के जीवन दुखी बन जाए। आज वर्तमान का जो हमें जीवन मिला है, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो। कहाँ पर बैठे हुए हो? प्रांगण में बैठे हुए हो। ये आपका
मैं आपको ये एहसास दिलाना चाह रहा हूं, जरा विचार करना। ये आपका सबसे ज्यादा अमूल्य समय है, सबसे ज्यादा सुख शांति वाला समय है। विचार करना जरा आप जहां जिस स्थान पर बैठे हैं, यहाँ का स्वच्छ वातावरण, चिड़िया चहचहा रही हैं। आपको संस्था की तरफ से भी कहा गया है कि आप बाकायदा स्वाध्याय सुन सकते हैं। कोई संस्था आपको स्वाध्याय के लिए या धार्मिक चीजों के लिए अलाउ नहीं करेगी, वो सिर्फ अपना काम देखेगी कि हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। विचार करना जरा, होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। उन्होंने सुनने के लिए अलाउ किया। ऐसा दिलाओ मैं आप स्वच्छ वातावरण में फर्श पे बैठे हुए, चारों तरफ हरियाली है, प्रकृति की छांव में सूरज की रोशनी में बैठे हैं। अभी भी कई लोग सो करके नहीं उठे हैं सिटियों में, अभी भी लोग सो करके नहीं उठे। यहाँ संडे है, ध्यान रखना बात को। उन्हें इस चीज का एहसास नहीं है कि वास्तव में जितना हमें जीवन मिला है वो जीने के लिए मिला है, सोने के लिए नहीं मिला है। जरा विचार कीजिए, हम जो कार्य कर सकते हैं मनुष्य गति में ज्यादा कार्य कर सकते हैं पशु गतियों की अपेक्षा। पशु में क्या है, खाना है और सोना है, खाना है सोना है ना। तो मनुष्य का समय चाहे सोने में बीत जाए, चाहे कुछ कार्य में बीत जाए, है ना, ऐसा होता है। तो वास्तव में क्या है कि आगे बढ़ने की ना सोचे, ये भी बुरी बात है। बुरी बात तो यह है कि आगे के बारे में इतना सोच लेना कि वर्तमान में दुखी बन जाए। व्यक्ति आगे के बारे में सोच सोच करके वर्तमान को दुखी कर लेता है। विचार करो जरा, ऐसा होता है नहीं होता है? मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? होता है नहीं होता है? भूतकाल के बारे में सोच सोच करके वो और दुखी होता है कि मेरी सास ने ऐसा किया, और मेरे मिस्टर ने ऐसा किया, मेरे बच्चों ने ऐसा कर दिया था, उस समय इतनी गलती कर दी। जिसका दुख एक बार ही होना चाहिए, गलती एक बार हुई है ना। जैसे आपके बच्चे या आपकी सासू माँ ने एक बार डांट दिया या फिर पैसे या खर्च कर दिए, तो एक ही बार किए ना। जरा विचार करना, एक ही बार किए ना, आपकी सासू माँ ने एक ही बार डांटा ना, तो उस बात को लेकर के उसी बात पर बार बार दुखी क्यों होना। अगर हम मोबाइल लेने जाते हैं तो अगर मैंने पैसे दिए तो एक बार जितने पैसे दिए ये मोबाइल ले आए, सौदा समाप्त। विचार करना, अगर हम माइक लेने गए, इसकी प्राइस 300-400 जो भी है, 300-400 रुपए दे आया, ले आया, सौदा यहीं पे समाप्त हो गया नहीं हो गया। फिर आप लोगों के विचार या हमारे विचार पर कंट्रोल क्यों नहीं है कि जो दुख हमें एक बार होना चाहिए उसी दुख को लेकर के बार बार दुखी क्यों हो रहे हैं। आपके जीवन में होगा ना ऐसा, तो पहले होगा ना आपके जीवन में, सबके जीवन में होता है ना कि आपके पास एक समय पे पैसा ना हो और आपके लोग बागों ने सहायता नहीं करी हो। ऐसा भी आता है ना कि आपके समय पे एक समय पे पैसा ना हो और आपके लोग बागों ने सहायता नहीं करी हो, फिर आपके पास जब पैसा आ जाए तब दुखी होना कि मेरे पास पैसा नहीं था, किसी ने सहायता नहीं की थी, है ना। फिर इसके बाद 4 दिन बाद फिर उसी बात को याद करो कि मेरे पास पैसा नहीं था, है ना, और मेरी सहायता नहीं की थी। फिर 8 दिन बाद फिर से याद करो कि मेरे पास पैसा नहीं था। समझ ना मेरी बात को, किसी ने सहायता नहीं की, है ना। आपको फूफा, सासू माँ, फूफा ने कुछ कह दिया, इसने मेरे को शादी में ऐसा कहा था, फिर आप 8 दिन फिर से याद करो, 8 दिन बाद शादी में ऐसा कहा था, फिर 10 दिन बाद याद करो। तो जिसका दुख सिर्फ एक बार ही होना चाहिए वो दुख बार बार क्यों हो रहा है। जो कार्य हो चुका है, जो कार्य हो चुका है उसको भूलने वाली समझदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वही चीज समझाने के द्वारा कहा गया। ये बात कोई बार नहीं बताएगा आपको, आप लोगों का भाग्य है, आप लोगों का। इसलिए तो मैं आपको ऐसा दिला रहा हूं कि वास्तव में कितना अमूल्य समय हो कि आप ऐसी चीज सुन पा रहे हैं, ठीक है ना। तो सोचना बुरी बात नहीं है, बुरी बात तो यह है कि आगे के बारे में इतना सोच लेना जिससे वर्तमान दुखी बन जाए और हम अपनों से दूर हो जाएं। क्या हो जाए? अपनों से दूर हो जाए। ध्यान रखना, अगर व्यक्ति के अंदर चिंताएं सताने लगती है ना तो वह अपनों से दूर होने लगता है। कैसे होता है? उसके अंदर चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। अगर व्यक्ति के अंदर चिंताएं अगर समाहित हो गई तो क्या होता है? चिड़चिड़ापन ऑटोमेटिक प्रवेश कर जाएगा, ऑटोमेटिक प्रवेश करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप किससे क्या बोल रहे हो ये भी आपको पता नहीं चलेगा। कुछ गलत शब्द भी आपको मुंह से निकल सकते हैं जो गलत होते हैं, ठीक है ना।
और क्या कहा, सिर्फ आसमान छू लेना ही सफलता नहीं है, असली सफलता तो वह है जो आसमान भी छू ले और पैर भी जमीन पर रहे। क्या रहे, पैर भी जमीन पर रहे और आसमान भी छू ले। इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे आपको। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। ओम, हाथ जोड़ लें सभी लोग। जावाणी के ज्ञान ते सूझी लोकालोक, सोवाणी मस्तकी नमो सदा देते हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव बजू अरिहंत को पुण्यवान जिग्रन, दया धरी पालो सदा यही मोक्ष का पद। 9 बार मुकाम पढ़ेंगे। बड़ी देवादेव कचाट श्री शांतिनाथ भगवान की, बड़ी तीर्थंकर में साक्षात विराजमान नेमिनाथ नमीनाथ भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, बड़ी जिनवाणी माता की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र।